जय श्री राम। मित्रों, गांव वालों को सोता हुआ छोड़ करके अंत को साथ लेकर के रथ पे बैठकर दोनों भाई सीता जी के साथ चुपके से चल दिए। आइए देखते हैं कि और क्या होता है उसके बाद। जागे सकल लोग भये भोरू, गेर घुनाथ भयवती सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कही चहुदी सिधावही। सवेरा होते ही जब सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाय राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयहुन बिकल बड़ वनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजय राम हम जानी कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वो एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जान करके छोड़ दिया। निंदहि आपु सराहि मीना, दिग जीवन रघुवीर बीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तव कस मरनु न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोगन जाई बखाना, अवधियास सब राखई प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वह संताप से भरे हुए अयोध्या में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वह प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक को की कमल, दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत रख करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देवसरी देखी, कीन दंडवत हरसु विसेखी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पाए उरामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। लक्ष्मण जी, सुवंत और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं।
वह सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमाय अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु कीन पंथ श्रम गयऊ, सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाई मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना या केवल लौकिक व्यवहार की नरलीला ही है और कुछ नहीं है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुण से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुनी गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हुआ हरसु अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर अपने परिजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और अंगियों में भर करके मिलने के लिए चला। उनके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करि दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवस घुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछिए। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयहु भाग भाजन जन लेखे। देवधरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचो सहित परिवारा। साधराज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण बिंदुओं के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुर धारियों पाऊं, थापिय जनु सब लोग सिहाऊं। कहे वो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। अब कृपा करके पुर श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझे और ही आज्ञा दी है।
बरस 4 10 बासुवन, मुनि व्रत वेशु आहारो, ग्राम वासु नहीं उचित सुनी, गुहई भयहु दुख भारो। पिताजी की आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। मित्रों, आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।